अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास की हिस्ट्री का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सनस, इसका दूसरा सब टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक डायरेक्टली स्टार्ट करूं, आप अपने साथ अपनी नोटबुक और एक पेन और टेक्स्ट बुक पर जो ये टॉपिक दिया हुआ है पेज नंबर 76 से 78 हिस्ट्री का ये टॉपिक है, तो अपने साथ इसको रखना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस पर डिस्कस होंगे इस वीडियो में, तो आप इनको लिख के रखना, नोट करके रखना, ताकि आपको आसानी हो जाएगी। इन पॉइंट्स को पढ़कर आप अगले जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इनके लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। और इसमें से ऐसे भी पॉइंट्स निकलते हैं प्यारे बच्चों जो आप याद रखोगे तो अगले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी इनमें से कुछ पॉइंट्स निकलते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। जो हमारा टॉपिक है टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। तो पहले हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इस हेडिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। वो सारे टाउन्स जो डेवलप हुए टेम्पल्स के कारण टेम्पल टाउन्स हैं, यानी जो टाउन या जो सिटी डेवलप हो गई टेम्पल के कारण से, टेम्पल की वजह से, तो हम इनको बोलेंगे टेम्पल टाउन। फॉर एग्जांपल थंजौर ये एक टाउन है। हम देखेंगे कैसे डेवलप हुआ, ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा। थंजौर जो था ये चोलाज का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होने के साथ साथ वहाँ एक टेम्पल भी था, राजा राजेश्वर टेम्पल इसका नाम था। तो इस टेम्पल के कारण से वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है ये टाउन। अब हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि टेम्पल टाउन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं। टेम्पल टाउन में एक वर्शिप और भगवान की पूजा पाठ तो होना तय है, ये तो ज़रूरी है। जहाँ पर टेम्पल होगा तो टेम्पल में लोग पूजा पाठ करने के लिए आएंगे, भगवान की पूजा करने के लिए आएंगे, उसकी वर्शिप करने के लिए आएंगे। लेकिन जो टेम्पल टाउन्स हैं वो अर्बनाइजेशन का एक अहम पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अर्बनाइजेशन जो है ये इन टेम्पल टाउन्स में टेम्पल्स की वजह से होती है। अर्बनाइजेशन क्या है प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा अर्बनाइजेशन किसको बोलते हैं। अर्बन वर्सेस रूरल, तो ये दो टर्म्स हैं। अर्बन किसको बोलेंगे, रूरल किसको बोलेंगे। अर्बन हम बोलते हैं शहर को, सिटी को, रूरल बोलते हैं हम गाँव को, देहात को। तो किसी टाउन का सिटी में चेंज हो जाना, सिटी बन जाने को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। किसी जगह मंदिर के आने या बन जाने से शहर या सिटी कैसे बन जाती है, मंदिर आया या मंदिर बना, इसके साथ साथ में लोग आएंगे। पहले हम ये पैटर्न समझेंगे कि अर्बनाइजेशन कैसे होती है ड्यू टू दीज टेम्पल्स। मंदिर है, मंदिर में राजा ग्रांट देने वाला है, राजा का डिवोशन है, उसका अकीदत है। जैसे हमने देखा है कि राजा फर्स्ट जो रूलर थे उन्होंने शिव भगवान का राजा राजेश्वर टेम्पल बनवाया। अब वो भगवान को चढ़ावा या जिसे दान दीक्षा कहते हैं देंगे। जैसे हम किसी ज़ियारत पर जाते हैं तो वहाँ पर हम चंदा देते हैं, हम मुसलमान लोग जो हैं चंदा देते हैं। अब उस चढ़ावा और दान दीक्षा को संभालने, हिसाब रखने के लिए तो लोग लगेंगे ही। मंदिर की देख रेख के लिए भी बहुत सारे लोग आएंगे। पूजा पाठ के लिए पंडित लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आएंगे, पुजारी आएंगे वगैरह वगैरह। तो एक किस्म के लोगों का रश सा बन गया, लोगों की ज़्यादा तादाद आ गई, लोग डिफरेंट वेराइटीज़ के लोग आ गए। मंदिर के बाहर में अगरबत्ती, जो छोटे छोटे वो भगवान होते हैं, आइडल्स जिनको बोलते हैं, मूंगफली, फूल, नारियल वगैरह की दुकानें लगेंगी। दुकानों पर लोग देखते हैं, लोग लगते हैं, लोगों का रश लगता है। मंदिर में राजा के अलावा लोग भी आते हैं, पैसे और चढ़ावा देते हैं। ऐसा सेंटर बन गया जहां लोग आ रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं। खर्च किस पर करेंगे, उसके लिए वहां पर एक मार्केट डेवलप हो जाएगा। यानी लोग मंदिर जाएंगे, वहां पर चढ़ावा चढ़ाएंगे, वहां पर खर्च करेंगे, तो उसके लिए एक मार्केट का होना ज़रूरी है। तो इसलिए वहां पर एक मार्केट डेवलप हो जाता है।
प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि जितने भी मंदिर हैं या जितनी भी सैक्रेड प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर लोगों का भारी रश होता है। वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स कि वहाँ शॉप्स लगते हैं, वहाँ कमर्शियल सेंटर्स लगते हैं, लोगों के लिए वहाँ ज़रूरत की चीज़ें बिकती हैं, वहाँ पर डिवोटीज़ के लिए चीज़ें बिकती हैं, डिवोटीज़ के लिए वहाँ पर जो चढ़ावे की चीज़ें होती हैं वो बिकती हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, तो उनका वहाँ पर चलन होता है। अब समझ में आ गया कि अर्बनाइजेशन कैसे होती है। यानी जो लोग ज़्यादा आएंगे, मार्केट बनेगा, दुकानें खुलेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यही एक्टिविटीज़ जो हैं ये मेन कैरेक्टर्स होते हैं एक अर्बन सेंटर के। तो इस तरह अर्बनाइजेशन यहाँ पर हो जाती है। इस तरह पर यहाँ पर हम बोलते हैं इसको शहरीकरण या सिटी में कन्वर्ट हो जाना किसी प्लेस का ड्यू टू दी सैक्रेड प्लेसेस। इन मंदिरों से हुई, प्यारे बच्चों, हम मिडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, हम मिडिवल पीरियड को पढ़ रहे हैं। तो आपको पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया कि मंदिरों में मंडपाज यानी एक किस्म के कम्युनिटी हॉल्स होते थे, जहां राजा अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देता था। इसके अलावा लोगों के मसाइल भी सुनता था। इस तरह हम देखते हैं कि मंदिर अर्बनाइजेशन करने में यहाँ भी एक रोल प्ले करते हैं। यानी इस तरह भी लोगों का एक जमावड़ा होता है। तो यहाँ भी लोग आते जाते हैं, किंग के साथ आते हैं, किंग का दरबार लगता है, राजा का दरबार लगता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं। तो ये भी एक कारण है कि मंदिरों की वजह से यहाँ लोगों का रश बढ़ता है। अर्बनाइजेशन में ये एक रोल प्ले करता है। इन मंदिरों के पास अब बहुत पैसा जमा हो जाता था। अब इस पैसे का ये क्या करते थे, ये मंदिर और इसके ट्रस्टीज़ जो हैं, यानी मंदिर को चलाने वाले, मंदिर का इंतज़ाम करने वाले, इनको बोलते हैं मंदिर के ट्रस्टीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेड और बैंकिंग के ज़रिए से लोन देते थे। प्यारे बच्चों, बीच में आपको मैं बताना चाहूँगा कि अपने एरिया में या अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपनी जो जगह है उसमें आप देख लेना, या अपनी इस जो भी आपकी जगह होगी इसमें देख लेना कि कितनी सैक्रेड प्लेसेस हैं। तो वहाँ पर आप जाना, वहाँ पर आप देखना कि लोगों का कितना रश रहता है, या ये जगह जो है जिस जगह की हम बात कर रहे हैं तो वो इस सैक्रेड प्लेस की वजह से मत मशहूर हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जहाँ पर इस वक्त रहते हैं इसको बोलते हैं द्रोगमला, या इसको कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये JNK का एक डिस्ट्रिक्ट है कुपवाड़ा। तो यहाँ पर एक छोटा मोटा एरिया है, इसको बोलते हैं द्रोगमला। द्रोगमला में एक जगह है मुकाम शाह वली। तो मुकाम शाह वली जो है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग की ज़ियारत है, तो उसको शाह वली साहब बोलते हैं। तो आप ऐसी ही जगहों का एक लिस्ट बनाकर रखोगे तो ये भी आपके लिए बहुत काम आएगा। यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सैक्रेड प्लेसेस हैं, जो सैक्रेड प्लेसेस की वजह से वो एरियाज़ बहुत ही मशहूर हो गए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा एक लिस्ट बना के रखना, अपने जो एल्डर्स हैं या अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे मदद लेके आप ये लिस्ट तैयार करना। तो चलिए हम अपना टॉपिक अब शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मंदिरों के पास बहुत पैसा जमा हो जाता था। अब इस पैसे का ये क्या करते थे, ये मंदिर और इसके ट्रस्टीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेड और बैंकिंग के ज़रिए से लोन देते थे, ताकि जो मंदिर के आसपास या मंदिर के बाहर या मंदिर के दूर दराज के एरियाज़ जो हैं वहाँ के लोग जो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना चाहेंगे तो इनसे लोन लेते थे, उनसे दान लेते थे, उनसे पैसा लेते थे। अब मंदिर में एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, लोगों की ज़रूरत बढ़ने लगी, यानी लोगों की ज़रूरत भी यहाँ पड़ने लगी। अब इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास में प्रीस्टर्स जो इबादत कराते हैं, पूजा कराते हैं, वर्कर्स, आर्टिजन मीनस कि जो हाथ से काम करने वाले कारीगर होते हैं, ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं वगैरह वगैरह, ये सारे किस्म के लोग रहने लगे। ये मंदिर के आसपास इसलिए रहने लगे ताकि मंदिर की और पिलग्रिम्स की, जो वहाँ पर पिलग्रिम्स आते हैं, जो वहाँ पर यात्री आते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी हो सके। इस तरह टेम्पल टाउन्स ग्रो होने लगे। बहुत सी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर टाउन्स इमर्ज हो गए टेम्पल्स के अराउंड। फॉर एग्जांपल, बिल्ला स्वामी या बिलसा जो कि MP में है। इसी तरह सोमनाथ जो आपने सुना होगा नाम, बहुत ही फेमस नाम है, ये भी गुजरात में है। कांचीपुरम और मदुराई जो तमिलनाडु में है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, ये सारे टाउन्स मंदिरों की वजह से फेमस हुए और ग्रो भी हुए। इस तरह कुछ और पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं जहाँ
पर लोग ज़्यादा ज़ियारत या दर्शन के लिए आते हैं, वो भी धीरे धीरे बड़े बड़े टाउन्स या सिटीज़ में चेंज हो गए। इन सेंटर्स के कारण यानी वो भी ग्रो हो गए इन पिलग्रिमेज सेंटर्स के कारण या इन फेमस प्लेसेस के कारण। फॉर एग्ज़ाम्पल वृंदावन जो यूपी में है, इसी तरह तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में या अजमेर राजस्थान में, जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अजमेर इस वजह से 12th सेंचुरी में चौहान किंग्स की कैपिटल थी और बाद में सूबा हेडक्वार्टर बना मुग़ल पीरियड में। यानी जो अजमेर है, अजमेर पर एक मशहूर सूफी सेंट की दरगाह है जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं। तो उसके साथ लोगों की बहुत ही अकीदत है, इसकी बहुत आस्था है। तो इस वजह से जो चौहान किंग्स थे उन्होंने इसको अपना कैपिटल बनाया था 12th सेंचुरी में। इसके बाद जो मुग़ल्स आए उन्होंने इस अजमेर को क्या बनाया, सूबे का हेडक्वार्टर बनाया। देख लीजिए, इस दरगाह पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर किसी भी मज़हब के लोग अपनी आस्था और उम्मीद लेकर आते हैं। ये नहीं कि मुसलमान ही आएंगे, इसमें हिंदू भी आएंगे, सिख भी आएंगे, जैन भी आएंगे, मुस्लिम भी आएंगे। जितने भी धर्म के लोग हैं हमारे इस मुल्क में, वो सब यहाँ पर आते हैं अपनी आस्था लेकर, अपनी उम्मीद लेकर। इसके साथ साथ यहाँ पर एक लेक है, पुष्कर लेक इसको कहते हैं। इसको देखने के लिए भी बहुत पुराने ज़माने से, एंशंट टाइम से दूर दूर से डिवोटीज़ आते थे। तो अपनी उम्मीद लेकर, अपनी आस्था लेकर यहाँ इन जगहों पर आते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा आज का टॉपिक जो था टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स के बारे में था, ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। बार बार इसको पढ़ना और समझ लेना, यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।